Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Maths Hub. Today in this video we will do worksheet number 35, class 10, subject mathematics. So let's begin. Today our topic is Trigonometric Identities part 1. So in this video we will learn about the identity that is sin square theta plus cos square theta equals to 1. And the rest of identities we will do in the next video. So here first of all recall and answer. So try to recall, याद करने की कोशिश करें और आंसर दीजिए. साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री इक्वल्स टू. सो देखिए आप वैल्यूज याद करिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी उन सभी की वैल्यू आप पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, आंसर 0 मिलेगा. जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, साइन 60 और कोस 60 बोथ आर नेगेटिव. जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री एंड माइनस कोस 60 डिग्री. बट आप जानते हैं साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कोस 60 के इक्वली होती है और कोस 30 की और साइन 60 की सेम होती है. सो साइन 30 क्या होता है हमारे पास 1/2, कोस 60 भी क्या होता है 1/2. सो प्लस 1/2 माइनस 1/2 विल बी 0. Similarly cos 30 that is under root 3/2 and sin 60 that is under root 3/2, so that all the values will be cancelled, so answer will be 0 here. So now sin square 30 plus cos square 30, this will be 1. जैसा कि आप जानते हैं ये क्या बनेगा हमारे पास 1 बन जाएगा. टेबल से आप देखेंगे तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, सो 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 दैट इज अंडर रूट 3/2. cos 30 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2, सो अंडर रूट 3/2 स्क्वायर. सो इनको आप सोल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा 1/4 प्लस 3/4. सो 1/4 प्लस 3/4 बिकम्स 4/4 एंड दैट इज 1. सो हम राइट करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर 1. सो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 1. सो नाउ पार्ट नंबर 3. If sin a equals to 1/2 and cos a equals to under root 3/2, then sin square a plus cos square a will be 1. जैसा कि अभी सॉल्व किया हमने कि sin a की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे आप यहाँ पर, एंड cos a की वैल्यू कितनी हमारे पास अंडर रूट 3/2 है, सो अंडर रूट 3/2 का आप स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1/4 प्लस 3/4 एंड दैट इज 4/4 हमें मिलेगा 1. सो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, याद रखेंगे. सो नाउ डिड यू नोटिस समथिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. यस, हमने क्या नोटिस किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ऑलवेज 1 होती है. जैसा कि हमने देखा यहाँ पर वहाँ हमें 1 मिला, यहाँ देखिए एंगल सेम है तो हमें एंगल वैल्यू कितनी मिली 1 मिली. सो आप यही आपको नोटिस करना था. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. सो एब्सोल्युटली करेक्ट. सो यही हमारी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आज की आइडेंटिटी दैट इज इक्वल्स टू 1 होती है. मीन्स एन इक्वेशन विद वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड सेटिस्फाइड बाय ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल्स. सो नाउ फर्स्ट आइडेंटिटी वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. देखिए हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, विच कैन बी रिटन एज, हम इसको रीराइट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा. देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा को आप अदर साइड भेज दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए टू द राइट हैंड साइड. सो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा equals to cos square theta by moving sin square theta to the other side. Similarly we can say 1 minus cos square theta equals to sin square theta. So let us see some examples based on this identity. We have first example as write all the trigonometric ratios in terms of secant a. हमें क्या करने, सारे रेशियो किस टर्म में राइट करने, secant a की टर्म में राइट करने हैं. So we know that the identity sin square a plus cos square a equals to 1. So sin square a will be 1 minus cos square a, and now you know cos a equals to क्या होता है हमारे पास 1 by secant a के इक्वल होता है. सो हम कोस को राइट कर सकते हैं 1 बाई सेकेंड. सो दिस कोस स्क्वायर विल बी रिटन एज 1 बाई सेकेंड स्क्वायर ए. नाउ टेक एल्सियम एंड दिस विल बी सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेकेंड स्क्वायर ए. नाउ ट्रांसपोज दिस स्क्वायर टू द राइट हैंड साइड एंड बिकम स्क्वायर रूट अंडर द रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए. सो नाउ दिस स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल फॉर द डिनोमिनेटर ओनली. सो इन द न्यूमरेटर वी हैव अंडर द रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेकेंड ऑफ ए. सो नाउ हमें साइन ए मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए. सिमिलरली देखिए कॉसिकेंट क्या होता है, आपको पता सभी कोई कॉसिकेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का. सो कॉसिकेंट हम राइट कर सकते हैं 1 बाय साइन एंड दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन, दैट इज सेकेंड ए अपॉन अंडर द रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1. सो नाउ tan ए. सो tan देखिए क्या होता है, साइन बाय कोस ए होता है. सो हम साइन बाय कोस ए हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा अंडर द रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 हमें मिल जाता है सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1. and cot a will be the reciprocal of tan a, that is 1 by under the root secant square a minus 1. So this is all about example number 1. So now you can see example number 2. If x equals to a sin theta and y equals to a cos theta, then find the value of x square plus y square. हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So we have given
x इक्वल्स टू ए साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, सो दैट स्क्वायरिंग एंड एडिंग, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को आप स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिए, सिमिलरली राइट को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिए, हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इन द राइट हैंड साइड ए साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा होल स्क्वायर। सो ओपन करते हैं, हमें क्या मिलेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टेक ए स्क्वायर एज कॉमन, सो वी विल हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, जो कि क्या होता है 1 होता है, सो हम पुट कर देंगे ए स्क्वायर इंटू 1 दैट इज ए स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर मिल जाएगा। सो नाउ proceed for example number 3. You can see here example 3, if sin theta plus sin square theta equals to 1, find the value of cos square theta plus cos 4 theta. So देख सकते हैं आप, we have given sin theta plus sin square theta equals to 1, so we can say sin theta equals to 1 minus sin square theta, using identity 1 minus sin square theta equals to क्या होता है cos square theta होता है, so that हम write कर सकते हैं sin theta equals to cos square theta. Now sin square theta will be cos raised to power 4 theta, सो आप पुट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा को राइट कर दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस 4 थीटा, सो नाउ ट्रांसफर दिस कॉस स्क्वायर थीटा टू द राइट हैंड साइड एंड बिकम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज़्ड टू 4 थीटा इक्वल्स टू 1. सो यूजिंग आइडेंटिटी हमने यूज़ किया था, सो हमें मिल जाती है वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू 1 हमें मिल जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल्स. सो नाउ मूव अहेड फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन. वी हैव 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स. And first one is the identity, that is dash plus cos square theta equals to 1. तो देखिए क्या होता है यहाँ पे sin square theta होता है, sin square theta plus cos square theta equals to 1. सो हमें क्या मिलेगा sin square theta, and here 1 minus sin square theta किसके इक्वल होगा cos square theta, and 1 minus cos square theta किसके इक्वल हो जाएगा sin square theta के इक्वल हो जाएगा. So now the question number 2 is so that secant square x plus cosecant square x equals to secant square x into cosecant square x. सो देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे. सो टेक लेफ्ट हैंड साइड सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, देखिए क्या होगा हमारे पास, सीकेंट को आप राइट कर सकते हो 1 बाय कोस एक्स एंड कोसिकेंट को राइट कर सकते हो 1 बाय साइन एक्स, सो दैट हम सीकेंट स्क्वायर एक्स को राइट कर सकते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स एंड कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को राइट कर सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स. सो नाउ टेक एलसीएम एंड एलसीएम विल बी साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स एंड हियर इट विल बी साइन स्क्वायर एक्स एंड हियर इट विल बी कोस स्क्वायर एक्स. एंड यू ऑल नो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. सो देखिए इनको आप स्प्लिट कर दीजिए इन टर्म्स को, आप स्प्लिट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स एंड 1 बाय साइन एक्स क्या होता है कोसिकेंट होता है, तो 1 बाय साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा. सिमिलरली 1 बाय कोस क्या होता है सीकेंट होता है, सो दैट 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स विल बी सीकेंट स्क्वायर एक्स. So now cosecant square x into secant square x will be equals to secant square x into cosecant square x, and that is the required right hand side. यही में required था, so hence proved. So now move ahead for question number 3. So if secant square theta into 1 minus sin theta into 1 plus sin theta equals to k, then find the value of k. हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So we have secant square theta into 1 minus sin theta into 1 plus sin theta equals to k. So you all know a minus b and a plus b becomes a square minus b square, that is 1 square minus sin square theta and multiplied by secant square theta equals to k. So now secant square theta into 1 square become 1 and here it is minus sin square theta. So 1 minus sin square theta will be equals to cos square theta. So we can write it as secant square theta into cos square theta equals to k. And you all know secant theta equals to क्या होता है 1 by cos theta होता है, so that we can write it as secant square theta as 1 by cos square theta into cos square theta. Cos square theta will be cancelled, so we'll have k equals to 1. So this is the required value of k, that is equals to 1. So this is all about question number 3. So now question number 4, that is write all the trigonometry ratios in terms of sin x. हमें सारे trigonometry ratio किस टर्म में राइट करने हैं, sin x की टर्म में राइट करने हैं. So we know that sin square x plus cos square x equals to 1, so that हम राइट कर सकते हैं cos square x equals to 1 minus sin square x and cos x will be under the root 1 minus sin square x. So देखिए आपका स्क्वायर आपने ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में, हमें क्या मिलेगा cos x equals to under root 1 minus sin square x. So now as secant x क्या होता है 1 by cos x होता है, so that हम राइट कर सकते हैं secant x को secant x equals to 1 by under the root cos x की जो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर under root 1 minus sin square x. So देखिए secant x क्या मिल जाएगा 1 by under root 1 minus sin square x. So now proceed for tan x. tan x क्या होता है देखिए sin x by cos x होता है. So जैसा कि आप पता है sin x हमें in terms of sin x ही फाइंड आउट करना है, so sin x will remain same and cos x will be under root 1 minus sin square x. Similarly cot x क्या होता है 1 upon tan x, so 1 upon tan x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में, so ये रेसिप्रोकल होकर मिल जाएगा हमें cot x की वैल्यू क्या मिलेगी under the root 1 minus sin square x upon sin x.
So now cosecant x will be equals to 1 by sin x. So this is all about the worksheet number 35. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.